हुकूमत ने आवाम को बिजली का जोरदार झटका दिया। बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 42 रुपए 72 पैसे हो गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ पर वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए महंगी। 100 यूनिट तक बिजली की फी यूनिट नई कीमत 16 रुपए 48 पैसे हो गई। 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए महंगी। 300 यूनिट माहाना के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी। 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली 6 रुपए 50 पैसे महंगी। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल से निगरान हुकूमत मजीद ताकतवर। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसले का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत बैनुल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की भी मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल की तफसील सामने आ गई। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी की मुखालिफत। हुकूमत को कानून साजी में मुश्किलात का सामना। इंतखाबी इस्लाहात बिल में मजीद तरामीम की मंजूरी कल तक मुअख्खर। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि लगता है कि मुश्तरका इजलास को कौमी असम्बली और सेनेट की तरह रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते हैं। जो कानून साजी की जानी है वो बिल मुसव्वदे की सूरत में हमारे पास नहीं। ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बुलडोज हो। ये यूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पार्लियामान का जनाजा निकल रहा है। वज़ीर कानून साजी से ही ला इल्म निकले। वक्त के साथ आइन में तरामीम करना पड़ती हैं, कोई चीज छुपा कर नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अरकान के एतराज पर जवाब। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पता चला कि सेक्शन 2A में कुछ तरामीम की गई हैं तो गुस्सा आया। उम्मीद है वही तरामीम पेश होंगी जिन पर इत्तफाक राय हुआ। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ये कैसे हो गया, मैं इस पर बहुत हैरान हूँ। लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व इस्मत पर लेक्चर ना दें, उनका माजी भयानक और तारीख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई खवातीन को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि आज वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है, उस शख्स में अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। वज़ीर दिफा के अल्फाज पर पीटीआई खवातीन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। सरमायाकारी बोर्ड के ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। पर्सनल डेटा सेफ्टी बिल की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी काबीना इजलास में भंग पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। एहतसाब अदालतों की तश्कील नौ की समरी भी इजलास में पेश होगी। इस्लामाबाद में जज की अहलिया का घरेलू मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद। जज आसिम हफीज की मुतासिरा लड़की के घर वालों को सुलह की पेशकश। जज ने राबता करके सुलह करने का कहा है मुतासिरा बच्ची की वालिदा का दावा। कहा कि जज आसिम हफीज ने कहा कि वो बच्ची के इलाज का सारा खर्चा खुद उठाने को तैयार हैं। इलाज और मुआलजे के अलावा भी रकम देने को तैयार हैं। उन्हें कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, सुलह किसी सूरत नहीं मानते। इस्लामाबाद में जज आसिम हफीज की अहलिया के घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हब्से बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटी हुई हैं। कमर पर गहरे जख्मों के निशानात मौजूद। बच्ची को डंडों, सोटों और चमचों से मारा गया, गला भी दबाया गया। 14 साल रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल। तिब्बी मुआयने के लिए 12 रुकनी बोर्ड तश्कील। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल का दौरा। बच्ची को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कबर पर कतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ।
सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो हमें रोटी और अद्वियात के लाले पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा कि हमने IMF मुआहदे के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। चेयरमैन PTI ने मनफी सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। IMF मुआहदा तोड़ा, रियासत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। गुज़श्ता हुकूमत की तरह लोगों को लाया गया तो उसी तरह बाहर कर देंगे। सर झुकाना नहीं सीखा, सर उठाकर सियासत की है। हमने सड़कों पर नाजायज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। नाजायज हुकूमत ना पहले तस्लीम की, ना ही आइंदा करेंगे। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन PTI पर वार, DI खान में तकरीब से खिताब में कहा क्या अब ऐसे किसी शख्स को इक़्तिदार में लाया गया तो गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। अवाम सोचे, मुल्क की तरक्की जाम करने वाले दोबारा नुमाइंदे बनने के हकदार हैं या नहीं। साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI FIA में पेश। इंक्वायरी टीम के साबिक वजीर आजम से 2 घंटे से जायद पूछताछ। चेयरमैन PTI से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान पर भी सवालात किए गए। तहकीकाती टीम ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जवाबात से भी सवालात पूछे। सवालनामे में साइफर मुसव्वदे की गुमशुदगी और ऑडियो लीक्स के हवाले से भी सवाल शामिल थे। साबिक वजीर आजम के बयानात से मुतालिक भी सवालात पूछे गए। GIT का साबिक वजीर आजम से मज़ीद तहकीकात जारी रखने का इंदिया। तौहीन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर। तौहीन केस में चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। दौरान समाअत PTI वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने कहा कि 2 अगस्त को चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। आइंदा समाअत पर भी चेयरमैन PTI ज़ाती हैसियत में पेश हों।